चलिए आज समझते हैं आधुनिक भारत की इस उलझी हुई तस्वीर को, जहां विकास और चुनौतियां साथ साथ चल रही हैं। तो भारत की इकोनॉमी ने हाल ही में 8.2% की जबरदस्त जीडीपी ग्रोथ दिखाई। इसने तो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी चौंका दिया। पर सवाल ये है कि क्या ये आंकड़े पूरी कहानी बताते हैं? क्योंकि देखिए, सतह के नीचे कुछ और ही चल रहा है। ये एक अजीब सी पहेली है। रियल ग्रोथ तो अच्छी है, पर नॉमिनल ग्रोथ धीमी पड़ रही है। मतलब सिस्टम में कहीं तो तनाव है। और देखिए, आईएमएफ ने तो भारत के डेटा को सी ग्रेड दे दिया, जो काफी नीचे है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? इन कमियों से न सिर्फ तुलना मुश्किल होती है, बल्कि निवेश पर भी असर पड़ता है। खैर, अब जरा सुरक्षा की बात करते हैं। तो बढ़ते साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार एक नया नियम लाई है, सिम बाइंडिंग। तो एक तरफ तो इससे सुरक्षा बढ़ेगी, लेकिन दूसरी तरफ यूजर्स को थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है। एक तरह का ट्रेड ऑफ है। और सुरक्षा की चिंता सिर्फ डिजिटल दुनिया तक ही नहीं, आसमान में भी है। यहां भी तेजी से एक्शन लिया गया। ये दिखाता है कि रियल टाइम निगरानी कितनी जरूरी है। चलिए, अब भविष्य की तैयारियों पर नजर डालते हैं। ये पूरी तरह कंपोजिट से बना एयरक्राफ्ट है, जो भारत के हजारों नए पायलटों की ट्रेनिंग के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन आत्मनिर्भरता सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से नहीं आती। इसके लिए चाहिए रिसर्च में भारी निवेश। और यही एक बड़ी कमी दिखती है। भारत का रिसर्च पर खर्च दुनिया के मुकाबले काफी कम है, और ये ज्यादातर सरकारी पैसे पर ही टिका है। एक अच्छी इनोवेशन पाइपलाइन के बिना नॉलेज इकोनॉमी बनना मुश्किल है। अब बात करते हैं कुछ नई वैश्विक सच्चाइयों की। इस खतरनाक तूफान ने तो विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इक्वेटर के पास ऐसा कैसे हो सकता है। इन वजहों से एक परफेक्ट स्टॉर्म बना और दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 950 लोगों की जान चली गई। यह हमें सिखाता है कि संकट के समय विदेशी जहाजों पर निर्भर रहना कितना बड़ा जोखिम है। मतलब अपना खुद का जहाजी बेड़ा होना आर्थिक और राष्ट्रीय दोनों तरह की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। तो चाहे डेटा हो या क्लाइमेट चेंज, ये सारी चुनौतियां एक ही जगह आकर रुकती हैं, भारत का गवर्नेंस सिस्टम। लेकिन हाल की घटनाओं से साफ है कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम अब बहुत ज्यादा दबाव में है। ये जो इतना बड़ा अंतर है, ये आपदा राहत और केंद्र राज्य के तालमेल में एक बड़ी कमी की तरफ इशारा करता है। और यहाँ देखिए, दुनिया के दूसरे देशों ने कैसे तेज और रूल बेस्ड सिस्टम बनाए हैं, जिससे मदद जल्दी पहुंचती है। तो सवाल यही है कि क्या भारत को अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए पहले अपने गवर्नेंस को सुधारना होगा?